हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित मोस्ट बेबिया 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में उड़ीसा, ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में उत्तराखंड और ऑप्शन डी में क्या है, राजस्थान। तो कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शुगर की बीमारी। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? याद रखिएगा, सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए में है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी में क्या है, गृह मंत्री। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? याद रखिएगा, सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस वीडियो में हम पूरे टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और पूरे 25 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा पाँचवा में है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? याद रखिएगा, भारत की। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? ऑप्शन ए में ईरान देश में, ऑप्शन बी में कोरिया देश में, ऑप्शन सी में अमेरिका देश में और ऑप्शन डी में क्या है, ग्रीक देश में। किसी किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि अगर उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को यदि मालूम रहता है तो पहले आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा में है, किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? तो याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक देश में। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, कोलगेट किस देश की कंपनी है? कोलगेट जो है, कोलगेट किस देश की कंपनी है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं पर वयस्क मनुष्य की बात करें तो वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब इस तरह से आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? ऑप्शन ए में 20,000, ऑप्शन बी में ऑप्शन ए में 20,000, ऑप्शन बी में 25,000, ऑप्शन सी में 30,000 और ऑप्शन डी में क्या है, 15,000। तो ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो याद रखिएगा, 20,000 मजदूरों ने। यानी क्वेश्चन नंबर नौवां का सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? याद रखिएगा,
पीपल पेड़ के नीचे। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन ए में है गन्ना, ऑप्शन बी में मक्का, ऑप्शन सी में चावल और ऑप्शन डी में क्या है गेहूं। तो भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? याद रखिएगा चावल की। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? याद रखिएगा मुंबई में। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन अपलोड कर दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, किस फसल को खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है? ऑप्शन ए में कीवी, ऑप्शन बी में केला, ऑप्शन सी में अनार और ऑप्शन डी में क्या सेब। तो किस फल को खाने से आँखों की रोशनी तेजी से बढ़ती है? याद रखिएगा वो कौन सा फल है? कीवी फल है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो याद सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोटापा। यानी रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? मोटापा की बीमारी। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय पीने से तो सबको मालूम होगा पायरिया नामक बीमारी होती है। तो पायरिया नामक बीमारी किसके कारण होती है? याद रखिएगा चाय पीने के कारण। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, दूध और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दूध और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ऑप्शन ए में है कैंसर, ऑप्शन बी में बवासीर, ऑप्शन सी में है सर दर्द और ऑप्शन डी में क्या है पथरी। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिर दर्द। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब जो हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की हड्डी होती है? तो जबड़े की हड्डी। याद रखिएगा यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में तुर्की, ऑप्शन सी में जापान और ऑप्शन डी में क्या है चीन। तो काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका तुर्की में। काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? याद रखिएगा तुर्की देश में। यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां में जीके जीएस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए कि महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? महात्मा गांधी के कितने बच्चे? तो याद रखिएगा 4 बच्चे। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना समझाकर बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। ऑप्शन ए में बांग्लादेश, ऑप्शन सी में आइसलैंड, ऑप्शन सी में है इंग्लैंड और ऑप्शन डी में क्या है, नेपाल। तो किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है, याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड को। यानी आइसलैंड पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जहां पर एक भी आर्मी सेना नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22वां का यदि सही जवाब निकाला जाए तो बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह से नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है, मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाता है। मरने के बाद जो है शरीर का कितना वजन कम हो जाता है, तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 21 ग्राम। यानी क्वेश्चन नंबर 23वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, चांद पर कौन सा पौधा पहले उगाया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था। चांद पर सबसे पहले कौन सा पौधा उगाया गया था, तो याद रखिएगा, कपास का पौधा। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में कृष्णा, ऑप्शन बी में पद्मा, ऑप्शन सी में गोदावरी और ऑप्शन डी में क्या, हुगली। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बता देना है। चलिए तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।